हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या है। एनडीए, सीडीएस और अदर एंट्रीज, एनसीसी, बीटेक, अदर एंट्री के थ्रू जब आप एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं, एफकेट, किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो ये एसएसबी इंटरव्यू का, जैसे आप सब जानते हैं कि ये 5 डेज का इंटरव्यू होता है। 5 डेज 4 and 5। फर्स्ट डे फर्स्ट डे जो है आपका, वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। डे 1, जिसको हम स्टेज 1 बोलते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि 2 पार्ट में होता है। एक होता है आपका रीजनिंग, दूसरा होता है पीपी एंड डीटी। रीजनिंग भी आपका 2 पार्ट होता है, एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल के 2 सेट आपके कराए जाते हैं, जो कि आपके 30 मिनट्स और 35 मिनट्स में छोटे छोटे 2 एग्जाम आपके होते हैं रीजनिंग के। उसके बाद होता है पीपी एंड डीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आपको एक पिक्चर स्क्रीन पे दिखाई जाती है, उस पिक्चर पे आपको 4 मिनट 5 मिनट में पिक्चर पे आपको स्टोरी लिखनी है, और उस पिक्चर की डिटेल्स कुछ आपके इस तरीके की आपको एक शीट मिलती है, जिसमें साइड में एक बॉक्स होता है, इसमें कुछ डिटेल्स लिखनी है, एक्सेल लिखना है और आपको अपनी स्टोरी लिखनी है। पूरी डिटेल में पीपी एंड डीटी की मेरी अलग से एक वीडियो है, उसमें आप जा करके लिंक पे जा करके आप देख सकते हैं। तो पीपी एंड डीटी आपका टेस्ट होता है। उस पीपी एंड डीटी के 3 पार्ट है। एक आपका राइटिंग, जिसको बोलेंगे स्टोरी राइटिंग, दूसरा हो गया रीडिंग, या उसको जैसे नरेशन बोलते हैं, आपको स्टोरी को नरेशन करना, और थर्ड होता है आपका डिस्कशन। डिस्कशन भी 2 पार्ट में हो जाता है, एक हाफ, ग्रुप को हाफ करके एक फुल। तो इस टाइप के। और पहले पीपी एंड डीटी के टाइम पे आपके तीनों असेसर, जीटीओ, आईओ और साइकोलॉजी, तीनों असेसर आपके बैठे हुए होते हैं। तीनों में से 2 या 3 जब आपको रिकमेंड कर देते हैं, तो आप स्टेज 2 के लिए, फिर आप सिलेक्शन आपका स्टेज 2 के लिए हो जाता है। अभी आगे चलते हैं डे 2। डे 2 में होता है आपका साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट जो होता है, उसके 4 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है टीएटी, दूसरा है डब्ल्यूएटी, तीसरा है एसआईटी, उसके बाद एचडी। टीएटी आपको, जैसे स्क्रीनिंग में एक पिक्चर दिखाई गई थी, एक स्टोरी लिखनी थी, अभी टीएटी में 12 पिक्चर आपको दिखाई देंगी नॉन स्टॉप 4 मिनट के लिए। 4 मिनट ईच आपको स्टोरी लिखनी है। स्टोरी पिक्चर आपको दिखाने का टाइम है 30 सेकेंड, और स्टोरी लिखने का टाइम है 4 मिनट। 1 बाय 1 नॉन स्टॉप आपको स्टोरीज आपको बनानी है। नेक्स्ट टेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट टेस्ट है डब्ल्यूएटी। आपको 60 वर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं। स्लाइड्स पे एक वर्ड ओनली 15 सेकेंड्स के लिए स्क्रीन पर रहेगा। उस 15 सेकेंड्स के अंदर आपको उस पे सेंटेंस को, उसको पढ़ना भी है, वर्ड को, उस पे सेंटेंस लिखना भी है। सोचने का आपके पास टाइम नहीं है। The time is given very short because psychologists are interested in your first response. They says the first response comes to your mind is called your psychology. Second response is not your psychology. It is coached or it is thinked. Next test is SIT, situation reaction test.
60 सिचुएशन की आपको एक बुकलेट दी जाएगी, 60 सिचुएशन की एक बुकलेट दी जाएगी और टाइम आपको दिया जाएगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में जितनी भी आप अटेंड कर पाते हैं, अबव 40 50 के आसपास तक आपको आप करेंगे, SIT आप सोल्व करेंगे, उस पर रिएक्शन आप लिखेंगे, तभी आपको जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपके रिकमेंडेशन लिस्ट में लेकर के जाएगा। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि 30 SIT करने वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो जाता है, बट उस कंडीशन में साइकोलॉजिस्ट उनको रिकमेंड नहीं करता, IO और GTO के बेस पे उनका सिलेक्शन हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट उनको कॉन्फ्रेंस मार्क्स के बेस पे उनका सिलेक्शन होता है। लास्ट टेस्ट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। आपको 5 पैराग्राफ लिखने हैं, 5 पैरा, 15 और 12 मिनट। 5 पैराग्राफ, ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स, ओपिनियन ऑफ योर teachers, opinion of your friends, opinion of yourself about you, what do you want to be, what kind of person are you, or the qualities which you want to improve in yourself, or uh, your opinion about you and what kind of person are you. The question are change, but पैरा जो आपके जनरली आपके सिंपल वो ही पैरा रहते हैं। तो इस तरीके से आपके 60 पेजेस का एक डोजियर पूरा एक आंसर शीट आपकी साइकोलॉजी टेस्ट की तैयार हो जाती है और वो साइकोलॉजिस्ट के पास चली जाती है और रिटन में ये पूरा टेस्ट आपका कंडक्ट होता है। डे 3 और 4 में होता है आपका GTO के 9 टास्क होते हैं। सबसे पहले GD ग्रुप डिस्कशन आप जानते हैं, GPE ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, उसके बाद आपका आ गया GPE के बाद PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क है, हाफ ग्रुप टास्क, HGT हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क के बाद आपका कोई भी टास्क हो सकता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, IO इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो सकता है। उसके बाद एक टेस्ट होता है आपका ग्रुप रेस, GR ग्रुप रेस, स्नेक रेस भी बोलते हैं। और एक आपका होता है लेक्चरेट, कमांड टास्क, CT कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क। ये 9 आपके टास्क कराते हैं। GD में आपके 2 GD होती हैं। फर्स्ट GD में आपको 2 टॉपिक मिलते हैं, एक टॉपिक आपके ग्रुप को चूज करना होता है, GTO आपको ऑप्शन देते हैं, उनमें से एक लो टॉपिक होता है, एक हाई टॉपिक होता है। एक टॉपिक को चूज करके आपको डिस्कशन करना है। फिर सेकंड टाइम GTO आपको टॉपिक देते हैं, उस समय आपको नहीं चूज करना है, उसी टॉपिक पे आपको करना है। GPE ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एक सेंड मॉडल पे आपको समझाई जाती है, सिचुएशन दी जाती है, उस पर आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, डिस्कशन भी होता है, फाइनल सॉल्यूशन भी ग्रुप में से किसी एक कैंडिडेट को देना होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री प्लानिंग भी इसको बोला जाता है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पहला ग्रुप टास्क है जो कि ग्राउंड में आपको कराया जाता है। इसमें 4 ऑब्स्टेकल्स होते हैं, फिनिशिंग और स्टार्टिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन करके 4 ऑब्स्टेकल होते हैं और उसमें आपको रूल्स होते हैं, कलर रूल्स होते हैं, डिस्टेंस रूल होता है, रूल्स ऑफ रिजिडिटी होता है एंड ग्रुप रूल्स होते हैं। देयर आर सम रूल्स, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको वो ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना है। हाफ ग्रुप टास्क में सेम एक टास्क होता है, लेकिन आपके ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर 10 का ग्रुप है तो 5-5 करके कराया जाता है, अगर 12 का है तो 6-6 करके। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल 10 ऑब्स्टिकल होते हैं, सभी पे 1 to 10 तक मार्क्स दिए होते हैं। जिस ऑब्स्टिकल पे जो मार्क लिखा होता है उसको करने से उतने ही नंबर मिलते हैं। वो 10 के 10 ऑब्स्टिकल आपको करना चाहिए और इंडिविजुअली आपको करना है। 3 मिनट्स का टाइम मिलता है। 3 मिनट्स में आप रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको 10 ऑब्स्टिकल को कंप्लीट करना है, उसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं।
ग्रुप रेस होती है। ग्रुप रेस में जितने भी वहाँ पे ग्रुप है, 3 या 4 जो आपके साथ एसएसबी बोर्ड में आपके एक बैच में हैं, वो सारे ग्रुप को एक साथ रनिंग कराई जाती है। जीटीओस खड़े रहते हैं और कुछ बीच में ऑब्स्टेकल भी आते हैं। अपने ग्रुप के साथ में एक स्नेक टाइप का आपको दिया जाता है। स्नेक को लेकर के कम से कम 3 लोग उसको पकड़ के रखते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं और आपको अपने ग्रुप को जिताना होता है, अपने ग्रुप को पार्टिसिपेट करना है, मदद करनी है और अपने ग्रुप को विन कराना है। लेक्चरेट आपको 4 टॉपिक्स की एक चिट मिलती है। 3 मिनट्स प्रिपरेशन होता है, 3 मिनट्स आपको लेक्चरेट देना है और उसमें इजी टॉपिक्स भी होते हैं और हार्ड भी कोई एक टॉपिक जिस पे आप कंफर्टेबली बोल सकें। इसकी लेक्चरेट्स की आप पहले से अच्छे से तैयारी भी करके जा सकते हैं। कुछ टॉपिक्स की तो उनमें से आप जनरली अच्छे टॉपिक्स लग जाते हैं। कमांड टास्क में भी आपको कमांडर बनाया जाएगा। 2 सबऑर्डिनेट्स आप अपने ग्रुप में से कोई बुला सकते हैं और वो सबऑर्डिनेट्स फिर आपको वही पीजीटी और एचजीजी की तरह एक टास्क होगा। उस टास्क को आप इंडिविजुअली, आप कमांडर्स हैं, आपको स्टेशन पे वो टास्क किया जाता है। फाइनल ग्रुप टास्क फिर एक कठिन सा टास्क आपको दिया जाता है, हाफ ग्रुप टास्क पीजीटी की तरह। वो पूरे ग्रुप को लास्ट में करना है। तो ये आपका जीटीओ है। ये जितने भी टेस्ट हैं, इन पे, इन्हीं टेस्ट पे मैंने अपनी अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, चाहे टीएटी के ऊपर हो, चाहे डब्ल्यूएटी हो, एसआईटी हो, एसडी हो। जीटीओ के जितने भी टास्क हैं, कॉमनली मैंने जीटीओ के ऊपर अपनी वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन सभी सेपरेटली हर एक टास्क के लिए अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। लास्ट डे होता है कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये आपकी कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, ये असेसर की कॉन्फ्रेंस होती है। जीटीओ, आईयू और साइकोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस होती है। उस दिन तीनों और सारे टेक्निकल अफसर और सारे असेसर्स बैठते हैं और कैंडिडेट पे डिस्कशन होती है। डिस्कशन के बाद उस पर डिसीजन होता है कि उसको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। अगर तीनों लोगों ने उसको रिकमेंड किया है तो रिकमेंड हो जाता है। 2 ने किया है तभी भी उसके ऊपर क्वेश्चनिंग होकर रिकमेंडेशन होने के ज़्यादातर के चांस हो जाते हैं। जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपको डे 1 की इवनिंग से भी शुरू हो सकता है। 2, 3, 4 किसी भी दिन आपका नंबर आएगा। 32 इंटरव्यू जो है आपका 32, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर्स तक इंटरव्यू अफसर आपसे बात कर सकते हैं और अपना डिसीजन लेंगे वो। उसके बाद लास्ट डे आपका कॉन्फ्रेंस। इंटरव्यू के लिए भी अलग से मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है और मैं अपनी नई नई वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, एनडीए के ऊपर, रिटिन के ऊपर और एसएसबी के सभी टास्क के ऊपर और किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए मैं अपनी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।